वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज इन ETH ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, उसका स्टार्टिंग PhD का स्टाइपेंड है अभी 4 lakhs पर मंथ, 4 lakhs पर मंथ स्टार्टिंग अभी का, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 10% इंक्रीमेंट होगा। MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैक्स प्लैंक, ETH ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। लोग स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने जाते हैं, यहाँ PhD करने स्विट्जरलैंड जाओगे। स्टूडेंट्स IITs में पढ़ने जाते हैं, जेई नीट के स्टूडेंट, जेई के स्टूडेंट, एंड आइजर नाइजर के स्टूडेंट्स IITs में पढ़ाने जाते हैं। आइजर नाइजर ऐसी बैंगलोर से भी MSc भी कर लोगे तो आगे क्या करियर ऑप्शन है, कितने की नौकरी मिलेगी, प्लेसमेंट कहाँ होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स यही सवाल पूछते हैं और वो एकदम चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई आंसर नहीं होता। भले मुझे मैसेज करता है वो, भैया मुझे बहुत ज़्यादा पैशन है रिसर्च करने के लिए, साइंटिस्ट बनना है मुझे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन जब ये सवाल आता है कि आइजर नाइजर के बाद, मास्टर्स के बाद कितना पैकेज होगा, कहाँ प्लेसमेंट होगा, कितना पैसा हम कमाएंगे, इस पे हमें कोई आइडिया नहीं, इंटरनेट पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड कुछ जो वीडियोस हैं बड़े बड़े एजुकेटर्स ने बनाए हैं इनफैक्ट, बट सारे गलत हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद आइजर नाइजर से पढ़ाई नहीं की है। तो इस वीडियो में मैं खुद नाइजर भुवनेश्वर का अलमनस रहा हूँ, मैंने मास्टर्स किया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद स्टूडेंट्स जाते कहाँ हैं, क्या वो PhD परस्यू करते हैं, क्या वो MBA करने चले जाते हैं, क्या वो सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं, लाइक एग्जैक्टली हो क्या आ रहा है, कितना पैसा कमा रहे हैं वो लोग, राइट। सारी चीज़ें मैं आपको न्यूट्रल तरीके से बताऊंगा, ना तो मैं इनको ग्लोरीफाई करूंगा कि हाँ सबसे बहुत बढ़िया है ये सारे इंस्टीट्यूट, ना तो इनको डीमीन या डिफेम करना मेरा एम है। आई डोंट वांट टू डीमीन डिफेम एनी इंस्टीट्यूट, जो है, जो डेटा है, जो चीज़ें होती है वो आपको मैं फ्रैंकली बताऊंगा। नाउ सबसे पहली चीज़ कि मेरा एम जो हमेशा सायस्त्रा का रहा है हैज़ बीन कि भाई तुम इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो या साइंटिस्ट बनो, एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि कम टू नाइजर भुवनेश्वर और कम टू CBS, आइजर्स, IACS, ISC बैंगलोर, सी दैट इज योर डिसीजन। आपको क्या साइंस में इंटरेस्ट है, क्या आपका पैशन है, यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, क्या आपको नई डिस्कवरीज करनी है, ये आप डिसाइड करोगे। तो मैं इस वीडियो में आपको प्लेसमेंट्स बताऊंगा, स्टाइपेंड्स बताऊंगा, मेरे कुछ दोस्त जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने सेव कर रहे हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। बट इसका मतलब ये नहीं आप सब छोड़ छाड़ के यहाँ कूद जाओ। सेम वे इसका मतलब ये नहीं कि अगर IIT में किसी एक बंदे का 1 करोड़ का पैकेज लगा है तो सबका लगा होगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें मैं जो नाइजर आइजर की रियलिटी है, इनके बाद क्या प्लेसमेंट्स होते हैं क्या नहीं होते आपको बताऊंगा। प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो। सबसे पहली चीज़ बताऊँगा कि दीज इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एक्चुअली मेड फॉर द प्लेसमेंट्स। IITs या BTech या प्राइवेट कॉलेजेस में आपको बुलाया जाता है कि भाई आओ हमारे यहाँ BTech करो, हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन इन इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है हमारे यहाँ आओ, अगर आपको साइंस पढ़ने में, रिसर्च करने में पैशन है, हम आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, फंडिंग देंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इंडिया, अब्रॉड, हर जगह हेल्प करेंगे, लेकिन आपको आगे चल के साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। तो यहाँ का एम आपको नौकरी देना नहीं है, आपको साइंटिस्ट बनाना है। साइंटिस्ट बनने के लिए PhD करना होता है, फिर पोस्ट डॉक करना होता है, बाद में आके भले आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप इंडस्ट्री में रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नंबर 2, अभी ये इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा नए हैं। IITs आपको 20 साल 30 साल पुराने IITs मिल जाएंगे, लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स ज़्यादातर 5 साल 10 साल 15 साल पुराने हैं, ठीक है। बहुत पुराने इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल भी नहीं। तो इन इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट सेल जो हैं वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। पिछले साल के कुछ डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 20 लाख पर एनम का पैकेज गया था फ्रॉम डेलॉयट फॉर डेटा साइंस रोल। सिमिलरली आइजर भोपाल में एक्टिव प्लेसमेंट सेल है। सो इन अलग अलग आइजर्स में प्लेसमेंट सेल हैं, कुछ में एक्टिव हैं, कुछ में अभी भी बन रहे हैं। तो प्लेसमेंट सेल धीरे धीरे आएंगे। अभी एग्जैक्टली ये इंस्टीट्यूट जैसे मैंने बताया प्लेसमेंट के लिए बने ही नहीं थे, तो प्लेसमेंट सेल कहाँ से आएगा, राइट। बट फिर भी कुछ प्लेसमेंट्स हुए हैं। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स जब बताते हैं किसी को भी आइजर नाइजर क्या है, जब क्योंकि पता तो है नहीं ज़्यादातर लोगों को, तो उनको लगता है अच्छा BSc MSc कर रहे हो। अरे नहीं भाई, IIT बॉम्बे से तुम BTech करोगे और एक प्राइवेट कॉलेज से BTech करोगे, कितना डिफरेंस होता है। देयर इज ह्यूज डिफरेंस, राइट। IIT बॉम्बे कहाँ है और तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज कहाँ है। सेम वे तुम कहीं और से BSc करोगे, MSc भी कर लोगे, इनफैक्ट PhD भी तुम नॉर्मल कॉलेज से कर लोगे, और जब तुम आइजर नाइजर में बैचलर्स मास्टर करोगे ना, उसका अलग ही लेवल होता है, ठीक है। तो हमारा जो मास्टर्स होता है इट इज लाइक अ मिनी PhD।
तो आप नॉर्मल बीएससी एमएससी को आइजर नाइजर के बीएसएमएस कोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड नंबर 4, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आइजर नाइजर में आप 3 साल का डिग्री बीएससी डिग्री लेके भी छोड़ सकते हो। तो अगर आपको एट द एंड बीएससी डिग्री ही लेनी थी तो डीयू से कितना गुना लाख गुना अच्छा होगा कि आप आइजर से बीएससी करो, क्योंकि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। भले आपको बस बीएससी की डिग्री लेनी थी, आई वुड रेदर रिकमेंड को आप आइजर से डिग्री लो रेदर देन कोई और कॉलेज से लो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। आपके पास एक ब्रांड वैल्यू, एक टैग आ जाएगा आइजर का, नाइजर का एंड सो ऑन। सो विद दीज क्लैरिफिकेशंस लेट अस गो टू फर्स्ट वन कि पीएचडी करने कहाँ जाते हैं लोग, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट्स को तो बनाया ही गया है कि आप जाके आगे चल के पीएचडी करो। सबसे पहले यहाँ के जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ना फुली फंडेड पीएचडी ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम जाओगे अमेरिका और सारा खर्चा उठाओगे, 50-60 लाख रुपए लग जाएंगे साल भर में, ठीक है। इनफैक्ट कुछ महीनों में ही 50-60 लाख रुपए लग सकते हैं, तो बहुत महंगाई है उधर। बट यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं सभी को फुली फंडेड पीएचडी मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है, पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, रिसर्च करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आइजर बरहमपुर शायद नया नया बना है, वहाँ इतना डेवलपमेंट। भाई आइजर बरहमपुर के स्टूडेंट्स तक एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने गए हैं, वो भी फुली फंडेड। तो ऐसा नहीं है कि आइजर पुणे के ही बच्चे टॉप करने जाते हैं, आइजर बरहमपुर के नहीं जाएंगे, ठीक है। नंबर 3, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैक्स प्लैंक, ईटीएच, ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। लोग स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने जाते हैं, यहाँ पीएचडी करने स्विट्जरलैंड जाओगे, ठीक है। वो भी फुली पेड होगा, 9 to 5 आपका लैब होगा, सैटरडे संडे ऑफ होता है यूरोप में, एंड बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, काफ़ी अच्छा कल्चर है। हाँ, कुछ लोगों को खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी आपको पैकेजेस बताऊंगा, ठीक है। स्टाइपेंड जो मिलता है तो थोड़ा सा खाने पीने में या आपके कल्चर में शिफ्ट होता है, डिफरेंस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग मर ही रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देन डूइंग अ पीएचडी इन इंडिया हैज़ लोअर लिविंग एक्सपेंसेस बट स्टाइपेंड्स आर ऑल्सो नॉट दैट गुड। मैं आपको सारा डेटा बताता हूँ अभी। सबसे पहले यूके के लिए सेपरेट प्रोजेक्ट एंड फंडिंग अबाउट 4 इयर्स की होती है। एवरेज स्टाइपेंड जो मिलता है 18,662 पाउंड्स पर ईयर, दैट इज अबाउट 19.36 लाख पर ईयर, यानी मंथली अबाउट 1.61 लाख। ये सारे एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ा हायर होते हैं वहाँ सब कुछ, लेकिन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हायर होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 दोगे किराया मंथली, राइट, रूम का। ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 30,000 का खा लोगे तो 70,000 खर्चा करोगे ना। अब 1,60,000 में 70,000 भी खर्चा कर दिए तो 90,000 तो बचा लोगे ना। इंडिया में आप कहीं भी जाओ इतना बुरा हाल है जॉब मार्केट का, लाइक लिटरली इवन आईआईटीज में, इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सारे लोग बस कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कोडिंग में ही नौकरी मिल रही है उनको। वो भी कितना मिलता है, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख यहाँ। और ये जो पैकेजेस के बाद यहाँ इन लोगों को 12 लाख पैकेज ना मिल रहा है, ये लोग 90,000 रुपीज सेव कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये पाउंड्स टू INR कन्वर्जन भी है, बट लिटरली वो लोग 90,000 रुपीज तो सेव किए ना। कमिंग टू यूरोपियन यूनियन, तो अगेन सेम प्रोजेक्ट एंड फंडिंग अबाउट 3.5 to 4 इयर्स का होता है। स्टाइपेंड वेरीज ऑन द कंट्री। फॉर एग्जांपल डेनमार्क में एवरेज स्टाइपेंड होता है ऑलमोस्ट 49,000 पाउंड्स का, विच इज अबाउट 51.67 lakhs इन अ ईयर। कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ डेनमार्क में मिलते हैं पीएचडी स्टाइपेंड के लिए। ये हमारे ही कुछ फ्रेंड्स और सीनियर्स का डेटा है, ठीक है, मैं हवा से नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्वे में फॉर एग्जाम्पल एनुअल स्टाइपेंड जनरली होता है 54,935 pounds, which is about 49.75 lakhs per year. And one of my friends who is in ETH Zurich, Switzerland, उसका स्टार्टिंग पीएचडी का स्टाइपेंड है अभी 4 lakhs per month, 4 lakhs per month स्टार्टिंग अभी का, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 10%। इंक्रीमेंट होगा इसका अगले हर साल, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को लेके किया गया है, राइट। मेरा ही फ्रेंड है, मेरा ही बैचमेट है, ठीक है। तो ये रियल डेटा है, मैं कुछ हवा में नहीं फेंक रहा हूँ। कमिंग टू यूएसए, 4 to 6 इयर्स की पीएचडी होती है जनरली। 1 या 2 साल आपको टीएशिप यानी टीचिंग असिस्टेंट का रोल भी होता है। प्रोजेक्ट 1-2 साल में फिक्स नहीं होता, 3rd ईयर से आप प्रोजेक्ट करना शुरू करते हो अपना पीएचडी का। यहाँ आपको स्टाइपेंड मिलता है 15,000 to 30,000 पर ईयर, विच इज अबाउट 12 लाख to 25 lakhs पर ईयर। Now, stipend again varies according to the location, but most of the students generally save 50,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ सेव ही कर लेते हैं,
मेरे दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है, वो एक्चुअली 1.2 लाख ऑलमोस्ट पर मंथ सेव कर रहा है यूएसए में, ठीक है। और ऐसा नहीं था वो डिपार्टमेंट का टॉपर था, वो एक एवरेज स्टूडेंट था। इनफैक्ट कुछ सब्जेक्ट में तो ऐसा लग रहा था फेल भी हो सकता है, अटेंडेंस वगैरह उसकी 75% नहीं थी एंड सो ऑन, राइट। कमिंग टू इंडिया, इंडिया में पीएचडी का बहुत बुरा हाल है। मैं नहीं रिकमेंड करता ज़्यादातर स्टूडेंट को इंडिया में पीएचडी करना, स्पेशली बिकॉज आपका स्टाइपेंड इतना कम है, 31,000 to 37,000 रुपीज़ पर मंथ है। अगर इंडिया में जनरली पीएचडी का ड्यूरेशन भी 4 साल 5 साल हो जाता है, बट अगर आप यूरोप में करते हो तो 3 से 4 साल होता है जनरली। पीएचडी करने के बाद डेफिनेटली आपको ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है देन जस्ट अ मास्टर स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू व्हाट आफ्टर पीएचडी, आपने 3-4 साल पीएचडी कर ली, फुली पेड पीएचडी कर ली, इतना पैसा भी मिल रहा था, उसके बाद क्या? तो 2 होता है, एक तो होता है एकेडेमिया, यानी आप एकेडमिक्स में जाओ, आप प्रोफेसर बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाओ किसी इंस्टीट्यूट में। तो ज़्यादातर आइजर नाइजर के स्टूडेंट आईआईटी कानपुर में, फॉर एग्जांपल हमारे एक सीनियर प्रोफेसर हैं अभी, ठीक है, हमारे एक सीनियर अभी ऐसी बैंगलोर में प्रोफेसर है मैथमेटिक्स में, लाइक प्रोफेसर इन द सेंस असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फैकल्टी पोजीशन में, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट आफ्टर पीएचडी। सो पीएचडी करने के बाद 2 रास्ते होते हैं, आप एकेडेमिया में ही रहो, आप आगे चल के टीचिंग रोल्स में जाओ, आप फैकल्टी पोजीशन में चले जाओ इंस्टीट्यूट्स के, और दूसरा होता है आप इंडस्ट्री में जाओ, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल आप जॉब करना शुरू कर दो, ठीक है, एग्जांपल दिया। तो अगर आपको एकेडेमिया में रहना है तो आपको पोस्ट डॉक करना होता है, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च बोलते हैं उसको। यहाँ भी आपका 3 to 5 लाख पर मंथ आपका अब्रॉड में स्टाइपेंड होता है, एंड इंडिया में ऑलमोस्ट 57,000 to 74,000 पर मंथ का स्टाइपेंड होता है, अगेन इंडिया में कम होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद आप एक पोस्ट डॉक या 2 पोस्ट डॉक जब करते हो, अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, अच्छा रिसर्च करते हो, तो हमारे नाइजर के फॉर एग्जाम्पल एक सीनियर है, वो आईआईटी कानपुर में फैकल्टी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शायद, या एसोसिएट नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हाँ। एक और हमारे सीनियर हैं वो जो अभी आईआईसी बैंगलोर में फैकल्टी पोजीशन में है, ठीक है। तो ज़्यादातर आइजर नाइजर के स्टूडेंट जो साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि जो आईआईटीज़ में पढ़ाते हैं, ऐसी बैंगलोर में पढ़ाते हैं, वो सब साइंटिस्ट होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स आईआईटीज़ में पढ़ने जाते हैं, जेई नीट के स्टूडेंट, जेई के स्टूडेंट, एंड आइजर नाइजर के स्टूडेंट्स आईआईटीज़ में पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, फैकल्टी पोजिशन में जाते हैं। ये बात हुई एकेडेमिया की। अब आता है बात इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री में भी रोल्स होते हैं रिसर्च साइंटिस्ट का। सो इन इंडिया रिसर्च साइंटिस्ट का जो पैकेज होता है जनरली 7 to 10 लाख पर ईयर होता है। फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गया या मैक्लॉयड फार्मास्यूटिकल हो गया, ये लोग हमारे नाइजर में भी आके रिक्रूट किए थे। 10 to 12 लाख पैकेज पीएचडीज को दिया गया था। अब्रॉड में वहीं आपको साइंटिस्ट का पैकेज जो होता है ऑलमोस्ट 94,000 which is about 98 lakhs पर ईयर का होता है। कमिंग टू दिस टेबल यू कैन सी राइट फॉर डिफरेंट जॉब रोल्स इन इंडस्ट्री। आपको मैं इंडिया की भी बता रहा हूं और अब्रॉड का भी बता रहा हूं। नाउ डेटा एनालिस्ट का जो रोल होता है इंडिया में बहुत बुरा हाल है, 5 लाख होता है पर ईयर। नाउ वहीं अब्रॉड भी ऑलमोस्ट 66 lakhs पर ईयर का होता है। देन बायो इन्फॉर्मेटिशियन इंडिया में पैकेज होता है ऑलमोस्ट 4.5 lakhs। इट इज ऑब्वियसली ऊपर नीचे होते रहता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट एज वेल, बट अब्रॉड में वहीं 25 से 72 lakhs तक का पैकेज होता है। लैब केमिस्ट का इंडिया में 2.5 लाख होता है, बट अब्रॉड में ऑलमोस्ट 59 to 62 lakhs होता है पर ईयर। लैब टेक्नीशियन का इंडिया में 2.5 लाख का पैकेज होता है, बट अब्रॉड में 53 to 65 lakhs का होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स कोऑर्डिनेटर में 5.4 lakhs का होता है इंडिया में, लेकिन अब्रॉड में 35.8 to 83.29 लाख पर ईयर होता है। इंडिया में 5.7 लाख पर ईयर मिलता है, लेकिन अब्रॉड में ऑलमोस्ट 82.4 लाख पर ईयर मिलता है। ये रहा पूरा आपका डेटा की जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो पीएचडी परस्यू करते हैं वो कहाँ जाते हैं ना। ऑब्वियसली आइजर नाइजर के स्टूडेंट ये बायो इन्फॉर्मेटिशियन या लैब केमिस्ट नहीं बनते हैं भाई। मैंने बताया ना, अगर वो एकेडेमिया में भी हैं तो आईआईटीज में फैकल्टी बनने जाते हैं, अगर इंडस्ट्री में भी हैं तो रिसर्च साइंटिस्ट बनने जाते हैं, अच्छे पोजीशन में जाते हैं। लैब केमिस्ट बनने कोई नहीं जा रहा है, ठीक है, मतलब लैब केमिस्ट नहीं भाई, कैसे ना। कमिंग टू अदर देन पीएचडी ऑप्शंस, हमारे जो सीनियर्स रहे हैं, हमारे जो फ्रेंड्स रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले आते हैं रिसर्च करना था बट बाद में उनका पैशन चेंज हो जाता है। बहुत सारे आते हैं कि भाई ऐसे ही आ गया आइजर नाइजर, लेकिन अब उनको सच में सीरियसली रिसर्च करना है। तो कुछ जो दोस्त हैं, अभी हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो IIM अहमदाबाद में है, IIM कलकत्ता में है, IIM बैंगलोर में है, IIM कोझिकोडे में है। सो जनरली जो एग्जाम होते हैं, कैट होता है, जैट होता है, स्नैप, एनमैट, इंस्टीट्यूट्स आर IIMs, XLRI, SIBM एंड सो ऑन। यहाँ
टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ाई करने जाते हैं। इनके बाद जनरली जो पैकेज होता है वो 20 to 35 lakhs पर ईयर का होता है। नाउ पहले क्या होता था, ज़्यादातर स्टूडेंट ना ये कैट वाले बीकॉम के होते थे या इंजीनियरिंग के होते थे, बीटेक के स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन अब आइजर नाइजर के स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा जाने लगे हैं। लास्ट ईयर इनफैक्ट कैट का टॉपर AIR 100 परसेंटाइल कौन था पता है? आइजर पुणे का था। नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट जॉब्स, तो साइंटिफिक ऑफिसर का नंबर 1 भाई, अगर आप नाइजर या CBS में हो ना, तो इवन विदाउट गिविंग द रिटन एग्जाम यू आर एलिजिबल टू अपीयर द इंटरव्यू ऑफ बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ साइंटिफिक ऑफिसर का स्टार्टिंग रोल होता है। स्टार्टिंग सैलरी इज 95,000 to 1 lakh पर मंथ विथ गवर्नमेंट पर्क्स, राइट, ये गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद आता है DRDO और ISRO, इनके खुद के एक एडमिशन प्रोसेस होते हैं, इनका एग्जाम होता है और इनका इंटरव्यूज होता है। नाउ DRDO की सैलरी जनरली अप्रॉक्स होता है 1 lakh पर मंथ एंड ISRO की भी जनरली 85 to 1 lakh पर मंथ होता है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें करना इतना ईजी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं सब लोग इतना आराम से PhD मिलता है, इसका मतलब ये भी नहीं सब आराम से कैट निकाल लेते हैं, सब आराम से ISRO DRDO में चले जाता है, ऐसा नहीं है भाई। आराम से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, इतना आसानी से कुछ मिलता ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, ज़्यादातर स्टूडेंट, हमारे कुछ दोस्त हैं वो 10 लाख 12 लाख के पैकेज पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली आपने इतनी खतरनाक लेवल की रिसर्च की है, इतनी अच्छी पढ़ाई की है, बैचलर्स मास्टर्स किया है, जेनेटिक्स में रिसर्च की है, खुद का मैंने बताया ना हमारा जो प्रोजेक्ट होता है मास्टर्स प्रोजेक्ट, वो खुद एक PhD की तरह होता है, ऑलमोस्ट मिनी PhD आप बोल सकते हैं। कई सारे हमारे दोस्तों के तो रिसर्च पेपर हो जाते हैं मास्टर्स में, PhD में रिसर्च पेपर लाना मुश्किल होता है, यहाँ लोग मास्टर्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा अगर किसी को इंटरेस्ट होता है टीचिंग में एंड ऑलरेडी उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाई कर रखा है तो वो अलग अलग कोचिंग्स में चले जाते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन आप कितना अच्छे कॉलेज से हो, आइजर नाइजर की ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू है, एंड डिपेंडिंग आप कितनी बड़ी कोचिंग में हो, PW, अनअकैडमी, बायजूस एंड सो ऑन, तो आपको उतना अच्छा पैकेज मिलता है। फिर लोग जनरली स्विच करते हैं, एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग जाते हैं तो पैकेज और बढ़ता है। नाउ द फाइनल वन इज जॉब्स इन स्टार्टअप्स, NGOs एंड प्राइवेट कंपनीज। सो जनरली यहाँ की जो सैलरी होती है 4 to 12 lakhs होता है पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन आपका एक्सपीरियंस क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग सबका 4 लाख होता है भाई, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन। 8 लाख 10,000 लाख 12 लाख भी होता है। आप खुद का कंपनी करोगे तो डिपेंडिंग ऑन आप कैसी कंपनी चला रहे हो, ऑब्वियसली आप खुद अपना स्टाइपेंड आप खुद अपना सैलरी डिसाइड कर सकते हो एंड सो ऑन। तो ये हो गया अदर कैटेगरी। नाउ व्हाट इज आवर मिशन एट साई अस्त्रा? जैसे मैंने बताया हमारे मेंटर्स हैव बीन फ्रॉम दीज टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, Illinois, University of Chicago, ETH Zurich, Max Planck and so on. In India we have mentors from ISC Bangalore, all 7 ISO Society, Bombay, NISER, Bhubaneswar, CBS Mumbai and so on. हमारे सारे इनफैक्ट वी हैव सम टीम ऑफ मेंटर्स एंड एडवाइजर्स, सम प्रिंसिपल साइंटिस्ट फ्रॉम IIT Madras, scientists from Odisha, they have joined us at Sai Astra team because we are spreading awareness about the career options beyond engineering and medicine. इसके अलावा हमारे बहुत सारे सिलेक्शंस रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, 7, 10, 12, 13, 14, 15, so on, more than 1,000 selections and we have already taught over 10,000 students so far. So अगर आपको किसी भी तरह की तैयारी करनी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आना है, आपको 11th-12th के बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आना है तो हमारे IIT नेस्ट के प्रिपरेशन के कोर्सेज, अगर आप बैचलर्स में हो, BSc फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो तो हमारे पास इंटर्नशिप के कोर्सेज है। कितने के? 1500 रुपये, लिटरली 1500 रुपये आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, असाइनमेंट्स, ये सारे मेंटर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सारे मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे। अगर आप मास्टर्स में आपको PhD अब्रॉड परस्यू करनी है तो आपके लिए हमारे पास कोर्सेज, वो भी आगे 1500-2000 रुपए के कोर्सेज हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अगर आप क्लास 11th-12th में स्टूडेंट हो, अगर आपको एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, आपको रिसर्च परस्यू करना है किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हमारा साई अस्त्रा ऐप इंस्टॉल करो। सबसे पहले आप फ्री का मॉक टेस्ट दो, ठीक है, देखो आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, आपने कुछ पढ़ा लिखा भी है आपकी JEE नीट कोचिंग से, मुझे पता है ज़्यादातर लोग JEE नीट की कोचिंग कर रहे हो, कुछ समझ में भी आया है, जाके हमारा फ्री मॉक टेस्ट दो। नंबर 2, 1 रुपए का कोर्स है IIT नेस्ट, किसी भी एग्जाम का, ISI, CMI, जिसका भी आपको प्रिपेयर करना है, 1 रुपए का कोर्स दो, लो, देखो कि डेमो लेक्चर्स कैसे पढ़ाए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्या मिल रही है, हमारा स्टडी मटेरियल हमने खुद बनाया है वो कैसा है,
सारी चीज़ें देखो एंड फाइनली जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है हाँ ये बहुत अच्छा कोर्स है, मुझे लेना चाहिए, बहुत हेल्प होगी, तो हमारे पेड कोर्सेज ले लो। साल भर में 7-8 हज़ार रुपये में सब कुछ हम दे रहे हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, मॉक टेस्ट, सॉल्यूशंस, बुक, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके डोर स्टेप तक डिलीवरी भी कर सकते हैं हम, राइट। सो विद दैट आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। कोई और डाउट है, परेशानी है, कमेंट में बता देना। सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।